मैंने कुछ दिन पहले ये बात कही थी और आज मैं उसी बात से शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले तो बॉलीवुड हमारे भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक बड़ा वहम है। बॉलीवुड उस कचरे के डिब्बे समान है जिसमें से शायद ही कभी कभी कुछ बढ़िया निकलता है। इसलिए तुमने देखा कि पिछले साल सारे बड़े बॉलीवुड एक्टर फ्लॉप रहे। तो इस बॉलीवुड वाले कचरे के डिब्बे से आज वामपंथी एक्ट्रेस सोनम कपूर निकल के आई है, जिसने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी पोस्ट की है। आज ही के दिन वो ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रही है क्योंकि पूरा देश उसको गाली देने में बिजी है। उसकी इस पोस्ट में काफी बड़े बड़े पॉलिटिकल शब्द लिखे हैं जिन्हें लिखना उसके बस की बात नहीं है। बड़े शब्दों के लिए बड़ा दिमाग भी चाहिए जो कि सोनम कपूर के पास नहीं है। ये इंस्टाग्राम पोस्ट सोनम कपूर की अज्ञानता और उसकी हिंदुओं के खिलाफ नफरत को दर्शाता है, जिससे सच कहूं तो मुझे कोई दिक्कत ना होती अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती। कमाल की बात यह है कि उस इंस्टाग्राम पोस्ट में जितना भी कंटेंट वो उसका खुद का नहीं है, बल्कि उसने एक फेसबुक पेज से कॉपी किया है जिसका नाम है ह्यूमंस ऑफ हिंदुत्व। अब कहने को तो ये बस एक पैरोडी अकाउंट है, परंतु स्वरा भास्कर और सोनम कपूर जैसी एक्ट्रेस के लिए ये उनकी लाइफलाइन है। ये पेज फेमिनिज्म इन इंडिया वाले पेज की तरह काम करता है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था। इसका मेन मिशन सिर्फ और सिर्फ हिंदूवादी, राष्ट्रवादी और भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीजों को गाली देना है। आज के दिन इन वामपंथियों में हिंदुओं को गाली देना कूल माना जाता है, भारतीय संस्कृति को गाली देना कूल माना जाता है, जैसे कि गौ रक्षा। ऐसी बातों से इनका स्टैंडर्ड लो हो जाता है, जिसके बारे में मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं, प्लीज वो भी जरूर देखो। सोनम कपूर का कहना है कि जिस प्रकार इस्लामिक आतंकवाद आज के दिन पूरी दुनिया की समस्या है, जैसे कुछ मुस्लिम दुनिया भर में अल्लाह के नाम पे जिहाद करते हैं, आतंकवाद करते हैं, उसी प्रकार एक हिंदू आतंकवाद भी होता है, हिंदू फंडामेंटलिज्म भी होता है। ये मेरा नहीं, सोनम कपूर का कहना है। हालांकि मैंने कभी नहीं देखा कि राम के नाम पे कहीं बम ब्लास्ट हुआ हो, पर ये सोनम कपूर है। चलो देखते हैं उसकी बात में कितनी सच्चाई है। सोनम कपूर की स्टोरी के बारे में जानने से पहले मैं तुम्हें कुछ इतिहास से जुड़ी बातें बताना चाहता हूं, जिनके बारे में शायद तुम्हें जानना जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी बात, जिस प्रकार इस्लाम और क्रिश्चियनिटी रिलीजन अर्थात मजहब कहलाते हैं, उसी प्रकार हिंदू कोई रिलीजन नहीं होता। हिंदू सिंपली हमारे भारतीय वैदिक धर्म का सांस्कृतिक संबोधन है, जिसमें धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। अर्थात हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है और यहाँ की वैदिक सभ्यता संस्कृति को मानता है, वो हर व्यक्ति हिंदू है। इसमें किसी भी रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का लेना देना। इसलिए हमारा देश हिंदुस्तान कहलाता था और कहलाता है। मैं बस ये सब बातें सिर्फ इस वीडियो के लिए थोड़ा खुल के बताना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और दोबारा मैं इस तरह की कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस एक बार खुल के। पिछले 1200 साल में बार बार इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुस्तान पे हमला किया, जिसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कि पहली बार आयुर्वेद को उस दिन ज्यादा शौक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते। नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहाँ से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहाँ से है? इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। आपको इतिहास में ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम हो, औरंगजेब हो, बाबर हो, ये इन सब लोगों ने क्या किया? ये सब मुस्लिम आक्रांता भारत में आए, लेकिन उन्होंने भारत में आके किया क्या? यहाँ पे जो हिंदू रहते थे उन सभी को मारा, उनके धर्म स्थल हो, उनके ऐतिहासिक स्थल हो, उन सबको तोड़ डाला और फोर्सफुल कन्वर्जन किए गए। लाखों करोड़ों हिंदू डर के मारे मुस्लिम बन गए। और ये एक ऐतिहासिक फैक्ट है कि भारत में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले, बांग्लादेश में रहने वाले, इन सभी मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू थे। अब इन इस्लामिक जिहादी संगठनों का बस यही काम है कि ये भारत को इस्लामिक देश बना सके। इसी को कहते हैं गजवाए हिंद। और ये सब इतिहास की सच्चाई तुम्हें अक्सर सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री बुक में जो भी दिखाया जाता है वो सिर्फ मीठी बातें हैं, सेकुलर बातें हैं। लाखों हिंदू सिख वीर योद्धा रहे हैं भारत में, जिन्होंने बार बार इस्लामिक आतंकवाद का विरोध किया है। और इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज मत होना, ये कोई हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। नहीं, बात बस इतनी सी थी कि कुछ इस्लामिक आतंकवादी बाहर से आए जो इस्लाम को हम पे थोपना चाहते थे जबरदस्ती। लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई, ताकि किसी भी हालात में भारत को एक मुस्लिम देश बनाया जा सके, इस्लामिक देश बनाया जा सके। हिंदुस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म और अपने पूर्वजों की धरती की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, किसी रिलीजन के लिए नहीं। और ये इतिहास गवाह है, हिंदुस्तानी लोग कभी भी बाहर नहीं गए किसी पे अपना रिलीजन कोई थोपने के लिए। आजकल जब मैं रफ्तार और डिवाइन जैसे रैपर को देखता हूं, जब वो रैप करते करते बीच में धर्म की बात करते हैं, असल में कहना वो मजहब चाहते हैं, लेकिन कहते धर्म है। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि धर्म और मजहब दो अलग चीजें हैं। धर्म और अधर्म को तुम राम और रावण के प्रतीक की तरह समझो, जहां पे राम धर्म का प्रतीक है अर्थात अच्छाई का प्रतीक है, वही रावण बुराई अर्थात अधर्म का प्रतीक है। तुम रिलीजन को धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि रिलीजन में बुरी चीजें भी होती हैं। तो जैसे कि अब्राहमिक रिलीजनों का एक इतिहास है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये कैसे फैले हैं दुनिया में, मार काट करके दुनिया भर में हमले करके लोगों को जबरदस्ती रिलीजन का हिस्सा बनाया गया है। ये इतिहास है। अगर तुम भारत के इतिहास में जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि जब तक इस दुनिया में रिलीजन और मजहब नाम की चीज भी नहीं आई थी, तब से हमारे पूर्वज धर्म और अधर्म की बात कर रहे हैं।
आज की भाषा में बोलता हूँ, हिंदू हो, बुद्ध हो, सिख हो, जैन हो, ये सब उसी धार्मिक संस्कृति का हिस्सा है जिसका हमारे पूर्वज रहे हैं। लेकिन आज भी वो खतरा बना हुआ है उन इस्लामिक आतंकवादी संगठनों का जो भारत को एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। मैं इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन पहले से इंटरनेट पे जो भी उपलब्ध है मैं उसमें से तुम्हें कुछ जरूरी चीजें दिखाना चाहता हूँ। पुलवामा हादसे में करीब करीब 44 जवान भारत के वो शहीद कर दिए गए। शहीद करने वाला आतंकी था आदिल अहमद दार। मरने से पहले एक मैसेज रिकॉर्ड करके गया था, नापाक मुशरिको याद रखो हमारा ये जिहाद गज़वतुल हिंद की मुबारक कड़ी है। आगे वो कहता है कि हमारा ये जिहाद कामयाब होगा, बाबरी मस्जिद से अल्लाह अकबर के नारे फिर से गूंजेंगे और हमारे इस्लामिक शेर तुम्हें इस्लाम की बेड़ियों में जकड़ देंगे। तो बेसिकली ये जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट कहना चाहता है कि गाय का पेशाब पीने वालों को हम इस्लाम की बेड़ियों में जकड़ेंगे, बाबरी मस्जिद को हम दोबारा से बनाने वाले हैं और गज़वाए हिंद को हम करने वाले हैं। अब आप देखिए लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी बुरहान वानी ने क्या कहा था। सुन लो हिंदू बनियो सुन लो, अब मजलूम की बारी है, चीजन से कश्मीर तलक अब जंग हमारी जारी है, अब जंग हमारी जारी है। बांग्लादेश के बदले अब हम मुस्लिम देश बनाएंगे, पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब शोक शहादत तारी है। आज तो ही कश्मीर ही लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। सुन लो हिंदू बनियो सुन लो, अब मजलूम की बारी है। तो दोस्तों इस मैसेज को देखकर, इस गाने को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि बुरहान वानी बेसिकली कह रहा है कि बनियों और हिंदू तुम सुन लो, क्योंकि हम तुम्हारे देश को बेसिकली कब्जाने वाले हैं। जो बांग्लादेश तुम लोगों ने बनाया था उसके बदले में हम तुम्हारा देश छीनकर एक मुस्लिम मुल्क बनाने वाले हैं। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा जिहाद है। इस प्रकार से वो बेसिकली कह रहा है। तो यहां पर भी कश्मीर नहीं है, यहां पर भी बेसिकली पूरा हिंदुस्तान कब्जाने की बात है और जो बदला लेना है वो काफिरों से लेना है। तो ये मैडम सोनम कपूर जो कह रही थी वो बिल्कुल झूठ है। क्या राम के नाम पे पूरी दुनिया में आज तक एक भी आतंकवादी हमला हुआ? नहीं। यही तो हिंदुस्तान की संस्कृति और इतिहास है। हमारे लोग कहीं भी बाहर नहीं गए, किसी पे कोई रिलीजन नाम की चीज नहीं थोपी। इसी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ शब्द कहे थे, मैं तुम्हें सुनाना चाहूंगा। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। इसके अलावा सोनम कपूर ने लिंचिंग की बात की है कि हिंदू मुस्लिमों को लिंच करते हैं। अब गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी डेटा नहीं होता कि कितने हिंदुओं ने मुस्लिमों को लिंच किया और कितने मुस्लिमों ने हिंदुओं को लिंच किया। लिंचिंग बेशक एक बुरी चीज है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि आज के दिन पूरा मीडिया, पूरा बॉलीवुड वामपंथियों से भरा हुआ है। जब भी कोई हिंदू लिंच होता है ये आवाज नहीं उठाते, इनकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन कोई मुस्लिम लिंच होता है तो ये सब आवाज उठाने लगते हैं कि मुस्लिम खतरे में है। अभी 1 महीने पहले ही रामालिंगम नाम के व्यक्ति को मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कन्वर्जन को रोकना चाहता था। वो मुस्लिमों को रोकना चाहता था कि वो हिंदुओं को मुस्लिम ना बनाएं, और इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। और पूरी मीडिया में कोई कुछ नहीं बोला, कोई सेलिब्रिटी आगे नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने इसके बारे में सवाल उठाया, बाकी सब चुप थे, सारे सेलिब्रिटीज चुप थे। क्यों? इसका एक सिंपल कारण है कि वो व्यक्ति हिंदू था। सोच ही रहे थे कि तभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर आती है जिसमें वेद पाठशाला को डिफेम किया जाता है। उसके बाद एक और ख़बर आती है जिसमें एक मुस्लिम साधु को हिंदू साधु बता के दिखाया जाता है। उस केस में मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि मैंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की, उनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड करने की एप्लीकेशन लगाई दिल्ली पुलिस के अंदर। उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे करीब करीब 74 से ऊपर 70 से ऊपर आपकी 74 का काउंट मुझे याद है, लास्ट काउंट 74 कंप्लेंट्स ऑल ओवर इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ दर्ज हुई, जिसकी वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया को पब्लिकली अपोलोजाइज करना पड़ा उस आर्टिकल के लिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स है जो यहाँ पे दशकों से चली आ रही है, जहाँ पे कोई हिंदू मरता है किसी को परवाह नहीं होती, किसी कोने में पड़ा होता है कोई कुछ नहीं पूछता, क्योंकि हिंदू कोई वोट बैंक थोड़ी है। और कुछ लोगों के हिसाब से तो भारत वैसे भी भविष्य में इस्लामिक देश बनने वाला है, इसलिए कौन पूछता है हिंदुओं को। देश के इस्लामीकरण होने का खतरा सिर्फ भारत पे नहीं है, बल्कि USA हो, UK हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, सारे देशों में सेम प्रॉब्लम है। उन देशों में भी ये छोटी छोटी नो गो जोन्स बनी हुई है। भारत में इन्हें मिनी पाकिस्तान कहते हैं। ये वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जहाँ पे इस्लामिक शरिया कानून काम करता है। किसी भी तरह की डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म तुम भूल जाओ। और ये मिनी पाकिस्तान भारत में बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और मैं यहाँ पे मुस्लिमों को भी टारगेट नहीं कर रहा, अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सत्य है। जहां जहां मुस्लिम होते हैं वहां मुस्लिमों का एक छोटा सा सेक्शन होता है जिसकी विचारधारा आतंकवादियों वाली होती है, जो सोचते हैं कि हम आतंकवाद के जरिए पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे, हर व्यक्ति पूरी दुनिया में मुसलमान होगा।
और अगर चाहूं तो मैं भी यहाँ पे मीठी मीठी बातें बोल सकता हूँ कि सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया होते हैं, परंतु उससे सत्य बदल नहीं जाएगा। क्यों आज के दिन पूरी दुनिया में 99% आतंकवादी मुस्लिम हैं और वो अल्लाह के नाम पे जिहाद कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं पूरी दुनिया में। वैसे सोनम कपूर इस्लामिक आतंकवाद की बात कर रही थी ना, आज के दिन उनके पिताजी अनिल कपूर की फोटो वायरल हो रही है दाऊद इब्राहिम के साथ, एक आतंकवादी जिसका मुंबई बम ब्लास्ट में हाथ था। ये एक वांटेड टेररिस्ट है और ये कोई नई बात नहीं है। ऋषि कपूर तो दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम जी कहते हैं, उनके साथ चाय नाश्ता कर चुके हैं। और एक बार सोनम कपूर की सहेली स्वरा भास्कर को भी देख लो, जिसके पाकिस्तान पे विचार कपड़ों की तरह बदलते हैं। हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है, और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। And what do you expect from a state that's run by Sharia laws? They're an unsecular state. Like, are you really? Were you thinking that? I'm not surprised at all. And why should we hold up Pakistan, which is like a failing state, as I mean, I don't understand why we keep taking pleasure and feeling a sense of self-worth from all the silly things that happen in Pakistan. मैंने जनाब वर्ड सीख लिया, क्योंकि हम इंडिया में भैया भैया करते हैं, लेकिन मैंने सोचा यहाँ थोड़ी सलीके से रहना चाहिए, तो हम गए और कहा जनाब वो हम थोड़ा रास्ता नहीं समझ आ रहा। And I can rest assure you, Pakistanis have a way worse vocabulary than we do. I know. और एक बार पाकिस्तानी कलाकारों की भी बात कर लेते हैं, जिसको बॉलीवुड बार बार काम देता है। ये कहता है कि वो तो बस कलाकार हैं, उनका किसी देश से कोई लेना देना नहीं, उनका कोई स्टैंड नहीं है आतंकवाद पे। और सलमान खान ने पाकिस्तानी कलाकारों पे ये बात कही थी कि वो आतंकवादी नहीं होते, वो तो बस कलाकार हैं। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं? ये कलाकार टेररिस्ट हैं? लेकिन आज के दिन ना जाने कितने पाकिस्तानी कलाकार जो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, आज वो भारत को गाली दे रहे हैं। तो इस बॉलीवुड वाली सेकुलर गैंग को शर्म आनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन दबाओ। धन्यवाद।